कुछ बच्चे क्लमजी या अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करते रहते हैं या उनकी मोटर स्किल्स डिलेड रहती है। उन्हें अपनी फिजिकल नीड्स या बॉडी की नीड्स के साथ साथ अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने में डिफिकल्टी हो सकती है। ऐसा पुअर बॉडी अवेयरनेस के कारण होता है, जो यह जानना है कि वेयर देयर बॉडी इज इन स्पेस एंड इन रिलेशन टू थिंग्स अराउंड इट एंड व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड देयर बॉडी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो बच्चे की ऑलमोस्ट ऑल स्किल्स के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसे बॉडी अवेयरनेस कहते हैं। बॉडी अवेयरनेस बच्चे की हर स्किल्स को हैम्पर कर सकता है, जो अक्सर ऑटिज्म के बच्चे में देखा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा बॉडी स्पेस में कहाँ है या हमारा बॉडी पार्ट्स एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है या वे कैसे मूव करते हैं, इसे समझने की एबिलिटी को ही बॉडी अवेयरनेस कहते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने बॉडी के प्रति कितना कॉन्शियस और कनेक्टेड हैं। हम अपने हंगर, थर्स्ट या टायर्डनेस का एक्सपीरियंस गुड बॉडी अवेयरनेस के कारण ही कर पाते हैं। डिफरेंट सेंसरी कंपोनेंट मिल करके बॉडी अवेयरनेस डेवलप करते हैं। देयर आर 3 इंटीग्रल कंपोनेंट्स ऑफ बॉडी अवेयरनेस। दीज आर प्रोप्रियोसेप्शन, इंटेरोसेप्शन एंड वेस्टिबुलर अवेयरनेस। जब हम अपने आईज को क्लोज करके अपने बॉडी को जज करते हैं तो हम पता कर सकते हैं कि हमारा आर्म्स कहाँ है, लेग्स कहाँ है। यह हम सेंस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन की वजह से कर पाते हैं। यही सेंस हमें हेल्प करता है कि हमारा बॉडी स्पेस में कहाँ है, वे कैसे मूव करते हैं, जबकि हम उसे देख नहीं पाते। हमारे मसल्स, जॉइंट्स और टेंडन्स में टाइनी सेंसर्स होता है जो डिटेक्टिव की तरह काम करता है। इसे प्रोप्रियोसेप्टर्स कहते हैं। यह हमारे बॉडी के पोजीशन और मूवमेंट्स का मैसेज हमारे ब्रेन को भेजता है, जिसकी वजह से हम उनका पोजीशन या मूवमेंट को सेंस कर पाते हैं। इसे हम बॉल कैच एंड थ्रो विथ फ्रेंड्स के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। बॉल थ्रो करने से पहले आपके ब्रेन को समझना होगा कि आपका आर्म कहाँ है, बॉल थ्रो करने के लिए कितने फोर्स की ज़रूरत है। यहीं पर सेंस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन एक्शन में आता है। वो हमारे ब्रेन को बताता है कि आपको आर्म कहाँ रखना है, कितना फोर्स लगाना है और बॉल को कितने एंगल पर थ्रो करना है। सेंस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करता है। सपोज हम बैलेंस बीम या नैरो लेज पर वॉक कर रहे हैं, तो उस समय हमें अपने बॉडी को स्टेडी रखना चैलेंजिंग हो सकता है। यहाँ पर बॉडी अवेयरनेस सेंस हमारे ब्रेन को बताता है कि हमारा फिट कहाँ है, हमें अपने बॉडी को कितना एडजस्टमेंट करना है और हमें इच स्टेप्स पर कितना प्रेशर देना है। सपोज हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक गिटार या पियानो बजा रहे हैं, तो राइट नोट्स हिट करने के लिए हमें अपने फिंगर्स को राइट वे में मूव करने की ज़रूरत है। यहाँ भी सेंस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन काम करता है, जो हमें यह बताता है कि हमारा फिंगर्स कहाँ है। एप्रोप्रिएट साउंड क्रिएट करने के लिए हमें अपने फिंगर्स पर कितना प्रेशर डालने की ज़रूरत है। इसी तरह से कॉपिंग, राइटिंग एटसेट्रा सब जगह हमें सेंस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह मसल्स और जॉइंट्स में प्रेजेंट रिसेप्टर्स हमें हमारे बॉडी के पोजीशन के बारे में बताता है,
उसी तरह से इंटेरोसेप्शंस काम करता है, लेकिन इसका रिसेप्टर्स हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के साथ साथ हमारे स्किन्स में रहता है, जो हमारे बॉडी के बारे में ब्रेन को मैसेज भेजता है, जिससे हमें अपने वाइटल फंक्शंस लाइक हंगर, थर्स्ट, डाइजेशन या हार्ट रेट को रेगुलेट करने में हेल्प मिलती है। अगर हम अपने बॉडी के फीलिंग्स को समझ पाते हैं तो यह हमारे बॉडी के अंदर क्या चल रहा है इस बात को इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है। जैसे अगर हमारा ब्लैडर फुल है तो हमें यूरिनेट करने की ज़रूरत है। इसी तरह अगर हमारा हार्ट फास्ट बीट कर रहा है तो हमें फ्यू डीप ब्रीथ्स के साथ इसे स्लो करने की ज़रूरत है। यह हमारे इमोशंस को इंटरप्रेट करने की एबिलिटी को भी अफेक्ट करता है। लाइक बटरफ्लाइज इन द स्टमक may not be felt as anxiety or nervousness. वेस्टिबुलर अवेयरनेस बैलेंस और स्पेशियल ओरिएंटेशन में इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, जो हमें हेड स्टेबिलिटी और मूवमेंट में हेल्प करती है। हमारे इनर ईयर में प्रेजेंट वेस्टिबुलर ऑर्गन्स हमारे हेड मूवमेंट्स को सेंस करता है और यह इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन को भेजता है। यह मूवमेंट्स हमारे पोजीशन और ओरिएंटेशन विद इन आवर सराउंडिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। हमारा ब्रेन इस इंफॉर्मेशन को आईज, मसल्स और जॉइंट्स से आए हुए इंफॉर्मेशन के साथ इंटीग्रेट करके हमारे शरीर को बताता है कि कैसे बैलेंस करना है। इन्हीं कंपोनेंट्स के इंटरेक्शन से हम अपने फिजिकल एग्जिस्टेंस को जज करते हैं और अपने आसपास के वर्ल्ड से इंटरेक्शन को व्यापक रूप से समझ पाते हैं। साथ ही साथ अपने फीलिंग्स एंड इमोशंस को रेगुलेट कर पाते हैं। बॉडी अवेयरनेस बेटर फिजिकल और इमोशनल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। यह एप्रोप्रिएट मूवमेंट, लर्निंग न्यू टास्क और बेटर मोटर परफॉर्मेंस के लिए बहुत जरूरी है। आइए कुछ स्पेसिफिक बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। गुड बॉडी अवेयरनेस का मतलब यह जानना है कि हमारा बॉडी स्पेस में कहाँ है। यह हमें बेटर माइंड फिजिकल कनेक्शन देता है, जिससे हम अपने मूवमेंट को कंट्रोल करने के साथ साथ अधिक बैलेंस और स्टेबिलिटी प्राप्त करते हैं। जिनका बॉडी अवेयरनेस पुअर होता है वो अधिक खाना पसंद करते हैं, इवन इफ ही इज नॉट हंग्री। इसलिए गुड बॉडी अवेयरनेस रिस्क ऑफ ओवरवेट और ओबेसिटी को कम करता है। यह देखा गया है कि जिन बच्चों का बॉडी अवेयरनेस पुअर होता है उनका सेल्फ एस्टीम भी पुअर होता है। वे डिप्रेस्ड रहते हैं, उनका कांटेक्ट दूसरों से कम रहता है। एट द सेम टाइम मोर बॉडी अवेयरनेस, मोर सेल्फ एस्टीम, ग्रेटर वाइटलिटी और लेस फिजिकल पेन में हेल्प करता है। अपने बॉडी की जेन्युइन नीड्स को आइडेंटिफाई करना बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ में हेल्प करता है। जैसे जब बच्चा टायर्ड फील करता है तो वो कुछ एनर्जेटिक चीज खाने के बारे में सोचता है, जैसे चॉकलेट जिसमें ज़्यादा शुगर हो। लेकिन जब वो अपने नीड्स को करेक्टली आइडेंटिफाई करता है तो वो नैप ले सकता है इंस्टीड ऑफ ईटिंग समथिंग। पुअर बॉडी अवेयरनेस से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इवन वर्टाइगो हो सकता है। बच्चे अपने लोकेशन और मूवमेंट्स के प्रति इनसिक्योर फील कर सकते हैं, जबकि गुड बॉडी अवेयरनेस सिक्योरिटी और पीस ऑफ माइंड देता है। ऑटिस्टिक चिल्ड्रेन में सेंसरी डिस्फंक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से
उनकी प्रोप्रियोसेप्टिव, इंटेरोसेप्टिव और वेस्टिबुलर सिस्टम इंफॉर्मेशंस को सही ढंग से प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, जिससे उनकी फिजिकल एक्टिविटीज और इमोशनल रेगुलेशंस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। तो आज हमने देखा कि व्हाट इज बॉडी अवेयरनेस, यह बच्चे के डेवलपमेंट के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है और खासकर ऑटिस्टिक बच्चे में सेंसरी डिसफंक्शन होने की वजह से बॉडी अवेयरनेस हैम्पर्ड हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पुअर बॉडी अवेयरनेस के साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे।